एक इतनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि कहा कि सुदेश ने तो एक नई ज़िंदगी दी है मेरे गानों को अपनी आवाज़ देके। सुदेश भोसले जी एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अमिताभ और मैं, जहां पर वो उनकी जो पत्नी की कंपनी है श्री कामाक्षी आर्ट, ये मिल करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सुदेश जी की जब कोई प्रार्थना होती तो उसको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं हमेशा सुदेश के साथ। उन्होंने तो एक नया जीवन मुझे दिया है अपनी आवाज़ दे करके मेरे गानों पर, तो उनको मैं बधाई भी देता हूं। साथ साथ हमें पता चला है कि उनके पुत्र सिद्धांत वो भी इस कार्यक्रम में बहुत सारे मेरे जो गीत हैं फिल्मों के उनको वो गाएंगे, तो उनको भी मेरा आशीर्वाद और बधाई और ढेर सारा प्यार है। मैं बधाई देता हूं सुदेश भोसले जी को, और इस कार्यक्रम को अमिताभ और मैं को खूब सफलता प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। सुदेश भोसले जी का जो इंटरव्यू आपने देखा उसको बहुत पसंद किया और उसका पार्ट 2 अब देख रहे हैं। फिर से मिलते हैं सुदेश जी से। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अब मेरा ये सवाल है कि जब आपको पहला मौका मिला गाने का, जी जी, वो कौन सा गीत था? मेरा पहला मराठी में मुझे मौका दिया अनिल अरुण, अनिल मोहिले, अरुण पौडवाल जी, अनुराधा पौडवाल जी के हस्बैंड। तो उनका एक बहुत हिट जोड़ी थी मराठी में, अनिल अरुण नाम से। तो उसमें हुआ ये महेश कोठारे जो हमारे मराठी के, जिन्होंने लक्ष्मीकांत बेर्डे की कई फिल्में बनाई, थरथराट, धूम धड़ाका वगैरह, तो उनका कमबैक था और उनको एक बेस वाली वॉइस चाहिए थी। तो अरुण पौडवाल जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहीं मेरा गाना सुना था, तो वो मेरा पहला 86 में ही था। तो पहला ब्रेक मुझे उन्होंने अनिल अरुण जी ने दिया। गुपचुप गुपचुप फिल्म थी और वो अनुराधा जी के साथ डुएट था। ऐसा था, सांग मी तुझला काय देऊ ऐशा मोक्याला, हवे ते दे हवे ते घे जवळ तू ये ना, सांग मी तुझला काय देऊ ऐशा मोक्याला, सांग मी तुझला काय देऊ ऐशा मोक्याला, हवे ते दे हवे ते ने जवळ तू ये ना। तो ये मेरा पहला और लाइव फेमस ताड़देव में लाइव रिकॉर्डिंग हुआ था। और उसके बाद कोइंसिडेंस ऐसा कि जब मैंने पंचमदा ने मुझे पहला ब्रेक दिया हिंदी में 86 में, वो था फिल्म ज़लज़ला। तो और कोइंसिडेंटली वो भी अनुराधा जी के साथ, हिंदी भी पहला अनुराधा जी और शैलेंद्र सिंह जी, तो उनके साथ, मतलब मैंने उसमें भी पंचमदा ने मुझे सुना था, देखा था। तो उसमें वो होली आई रे होली आई, मतलब धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जगदीप जी, तो उसमें आमी गाँव नारी जहाँ दक्ष के समान होली आई रे, वो लाइव में गाते गाते बोले अरे होली आई रे होली आई रे होली। आम्ही गाव नामी जहाँ अंबिका भवानी राजा दक्ष के मकान। ऐसा सब मुझे पंचमदा ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कराए थे। और उसके बाद कई गाने उन्होंने, एक अमित जी और नीलम जी का एक फिल्म थी बाप बेटे, उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं, उसमें एक गाना था अमित जी के लिए गाया था मैंने, जुम्मा चुम्मा से बहुत पहले, जब तक जामे है जा तब तक रहे जवा, हर एक नई सुबह से मांगे नई नई खुशियाँ, नई नई खुशियाँ। जब तक जामे है जा तब तक रहे जवान। ये अमित जी और नीलम जॉगिंग कर रहे थे गाना। शायद अकेला या इंद्रजीत, ऐसी कोई फिल्म? इंद्रजीत। मुझे ये गाना बहुत पसंद था। और अमिताभ जी तो सबके फेवरेट होते हैं। यही बात अब मैं कहना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन इस इंडस्ट्री के बिग बी हैं, लेकिन बिग बी के जब खास गानों की पहचान बनती तो वो आपकी आवाज़ बनती। कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली मैं कहूँ ना, जब ये मैं सब अलग अलग आवाज़ों में गाने लगा, लोगों को तो मज़ा आ रहा था, लेकिन कहीं अंदर से मेरा एक कलाकार बोल रहा था यार, या मेरे जो दोस्त थे, मेरे घर वाले, कि ये सब क्या चल रहा है, मतलब
अपनी अपनी मेरी अपनी आवाज़। तो मैं भी थोड़ा कुछ दिन के लिए थोड़ा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चला गया था। तो उस वक्त ये सब ऐसे हादसे हुए कुछ कि भगवान कुछ और चाहता था। तो मैंने कहा आनंद जी भाई से, कल्याण जी आनंद जी के, अपने बोला आनंद जी भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब मैं कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं। बोले सुदेश एक सोच ले, तू तेरे जैसे कितने हैं, ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, उसको खुद अपने हाथों से डिरेल मत कर, जो चल रहा है उसको चलने दे। तो मैंने कहा ओके सर। उसी वक्त मतलब ऊपर वाला सिग्नल्स दे रहा था मुझे कि जो तू ये कर रहा है वो लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को तू खुशियाँ दे रहा है। संजीव कुमार साहब का निधन हुआ और तभी तक मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री में पहचान बन गई। तो कई प्रोड्यूसर्स ने मुझे अप्रोच किया, डायरेक्टर्स ने, कि सुदेश जी अगर आप डबिंग नहीं करोगे तो हमारी फिल्में लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, सारी डब्बे में चली जाए। तो मुझे पहली फिल्म मैंने की थी कत्ल, साधना जी, एक्ट्रेस साधना जी के आर.के. नैयर हस्बैंड, उनकी फिल्म थी कत्ल। संजीव कुमार, सारिका जी और कुछ लोग। तो उसमें संजीव कुमार जी ने एक शेर पढ़ा, आधी ले, और बोले आगे का कल करता हूँ आके, और वो कभी आए नहीं। तो उस शेर से मैंने कंटिन्यू करके एंड तक फिल्म, मतलब शेर ओरिजिनल आवाज में शुरू हुआ और फिर वहाँ मेरी आवाज़ में ख़त्म हुआ और पूरी फिल्म मेरी आवाज़ में। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, हर एक पीठी अंधा हूं तो क्या, मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूँ। उसके बाद लव एंड गॉड एक फिल्म आई थी, के आसिफ साहब की सिस्टर अख्तर आसिफ जी ने वो उसको ये किया था, और उससे जुड़ी कई कहानियाँ थी कि उस फिल्म से जुड़े कई कलाकार, डायरेक्टर्स, कई लोग गुजर गए थे जो उस फिल्म में आए। संजीव कुमार, अमजद भाई और कई। तो मुझे भी लोगों ने डराया कि ऐसे मत करो। तो और अख्तर आसिफ जी, दिलीप साहब की सिस्टर, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और 7-8 संजीव कुमार आए थे उस वक्त ऑडिशन के लिए। तो फाइनली मुझे सिलेक्ट। तो वो फिल्म और ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन, ऐसे 5 फिल्में मैंने की संजीव जी की। तो वो कहते हैं ना, जो मैं करना चाहता था अपनी ओरिजिनल आवाज़ में, लेकिन मुझे वो 2-3 साल वो काम चलता रहा। उसी दरमियान फिल्म तेज़ाब एन चंद्रा जी तेज़ाब बन रही थी। तो एन चंद्रा जी का फ़ोन आया, दिनेश गांधी जी का फ़ोन आया कि बोले तुम अनिल कपूर की आवाज़ करते हो। बोला नहीं, उनकी तो कभी मैंने कोशिश नहीं की और मुझे आती भी नहीं आ जाओ। और तेज़ाब से पहले हुआ ये कि मिस्टर इंडिया सुपर हिट हुई थी। तो मिस्टर इंडिया ना रशिया के फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली थी। तो उनके पास हज़ारों फीट शूट किया हुआ सामान पड़ा हुआ था। तो क्योंकि वो फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, तो उन्होंने, बोनी कपूर और इन्होंने सोचा कि हम कुछ और सीन्स उसको ऐड करें। तो वो जो सीन्स ऐड किए वो डब्ड किए नहीं थे। और एक दिन अनिल कपूर की तरफ से फ़ोन आया कि BR स्टूडियो में पहुंचो। तो मैं पहुंच गया। बोले सुदेश मेरी आवाज़, मतलब सर कभी करता नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो। बोले नहीं, अरे कुछ तो करो। बोले मुझे निकलना है एयरपोर्ट और मैं कर रहा हूँ और ये अर्जेंट है। तो मैंने ऐसे किसी का सुना, अरे बाबा झकास, ऐसे, अरे वेरी गुड ये करो। तो उस मिस्टर इंडिया में मैंने 2 रील उनके वॉइस में किए, डब किए, जो फेस्टिवल में गया। तो एक ऐसा सीन है जहाँ वो ऐसा स्पा का कोई सीन है वगैरह वगैरह। तो वो इनको पता था, एन चंद्रा जी को। तो बोले सुदेश सेंसर को हमको भेजनी है अर्जेंट तेज़ाब, अनिल कपूर बॉम्बे में नहीं है। अब तो मैंने बोला मैं नहीं करता हूँ कि, अरे नहीं प्लीज़ तू आ जा। और फिर आपको यकीन नहीं आएगा, हेडफोन पे उनका पायलट ट्रैक, जो शूटिंग के वक्त का जो ट्रैक होता है, वो सुन के मैंने वॉइस चेंज करके मैंने वो फिल्म की। और उसका जोक ऐसा है कि अनिल जी वापस जब आए, उन्होंने भी उसको डब किया, लेकिन जो पहली कुछ 25, 30, 40 प्रिंट्स निकली, वो रिकॉर्डिस्ट को पता नहीं चला कि सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा है, अनिल कपूर। तो पहली जितनी भी प्रिंट्स है सब मेरी आवाज़ में। और ये सिर्फ अनिल कपूर, एन चंद्रा जी और दिनेश गांधी, जो अभी इस दुनिया में नहीं, सब इनको पता है। प्रीमियर भी मेरी आवाज़ में था। हाँ, तो ये कई ऐसे हादसे। हाँ, तो वही हो गया। फिर मैंने ना अपना सोचना छोड़ दिया कि मेरी आवाज़। अभी भी मैं कभी जाता हूँ ना
कैसे कि मुझे बुलाया गया। अभी वो अमित जी जुम्मा चुम्मा के बाद अमित जी की आवाज़ इतनी हावी हो गई थी सब पे। मैं कहीं भी स्टूडियो में आज भी जाता हूँ तो यार एक अंतरा अमित जी की आवाज़ में गा, बोले यार हीरो तुम्हारा गोविंदा है और तुम बोल रहे हो अमित जी के। नहीं, अमित जी गेस्ट है। तो जैसे वो गाना ना, शर्मा ना छोड़ डाल आजू बाजू मत देख आई लव यू बोल डाल, शर्मा ना छोड़ डाल रात दिल का खोल डाल आजू बाजू मत देख आई लव यू बोल डाल, हसीना मान जाएगी। देखा तो संजय दत्त पे वो। उसके बाद मुझे गया, बोले अमित जी ना स्पेशल एंट्री कर रहे गाने में। अमित जी तो मैं अपना मिस्टर लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा तेरी बातों का जादू, लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए। देखा तो जॉनी लीवर कर रहा है, तो समझे ना। तो एक बार तो और भी ऐसा है, मतलब ये ट्रैजिक कॉमेडी होती है मेरे साथ। मैंने 2 भजन गाए गणपति के। हम भजन और मैं खुश हो गया कि मुझे भजन इतने दिनों बाद शावा शावा सोना सोने के बाद मैं भजन गा रहा हूँ। तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को भी बहुत अच्छे लगे मुझे। तो उतने में जो नई कंपनी शुरू हो रही थी, म्यूज़िक कंपनी, तो उसका मालिक आया कोई, तो सुने मज़ा, मतलब मेरे मुंह पे उसने ऐसा नाक बना, बोला सर क्या हो गया। वो म्यूज़िक डायरेक्टर बोल रहा है सर इतना अच्छा गा। बोले नहीं मज़ा नहीं आया। बोले क्यों। बोले जुम्मा चुम्मा का पंच नहीं है। भजन में भी वही तो ये लोगों का इतना ये हो गया ना, तो अब बस इसी तरह चल रहा है। लेकिन एक एंटरटेनर सुदेश जी वही होता है जो ऑडियंस की पसंद से काम करे। अगेन मेरा वही सवाल फिर से है, लेकिन इस बार ये नॉर्मली मिमिक्री करना, एक आइटम क्रिएट करना, उसमें कॉमेडी करना, तो थोड़े थोड़े मैनरिज्म पकड़ने होते हैं। जब आप ओरिजिनल वॉइस को डब करते हैं, जैसे आपने संजीव जी की या फिर अनिल कपूर जी की, तब बात बिल्कुल बदल जाती है। तब आपको एकदम एक्चुअल पे पहुंचना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो ये कैसे हुआ? मैंने जब से नकल करना शुरू किया, मैंने कभी उसको कॉमेडी के एंगल से नहीं देखा। ओके। जो मैं सुन, अभी नॉर्मली संजीव कुमार हर बार वो ऐसा नहीं कर, देखो क्या चल रहा है भैया, ये भी तो उनकी वॉइस है, कमाल करते हो, वो ऐसा नहीं करते हो, राइट है ना। तो वो स्टेज पे ये करना पड़ता है, एग्जैजरेशन थोड़ा, समझे ना। लेकिन जब आप डबिंग कर रहे हो तो उसमें आप ज़्यादा हरकतें नहीं कर सकते। और मैंने यही ध्यान दिया हमेशा कि मैं वो ज़्यादा या तो उनका मजाक नहीं करूं या तो ज़्यादा गड़बड़ ना करूं। तो मैंने सिर्फ वॉइस, आप मैं जब आवाज़ अगर कोई बनाता हूं तो आप आंखें बंद कर लो तो आप ज़्यादा एंजॉय कर लो। राइट। लेकिन फिर भी जैसे हम लोग कोई भी ना, अरे कमाल करते हो, आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, तो ये अपने आप बन जाता है हमारा, है ना। अरे ये भैया जुम्मा चुम्मा दे दे, ये तू नहीं देगी तेरी अम्मा से लूँगा चुम्मा घम्बा उखाड़ के, ये अपने आप हो जाता है। हाँ, लेकिन जब हम लोग आज भी एड फिल्म्स डब करते हैं तो कई बार मैं अमित जी की एड फिल्म्स करता हूँ, हिंदी वो करते हैं, लेकिन भारतीय जितनी लैंग्वेजें बचती है वो सब अच्छा मैं करता हूँ, मेरे जैसे कई और मिमिक्री आर्टिस्ट। तो हम लोग वहाँ ज़्यादा आए आए हर इसमें अमित जी आए नहीं करते। तो उनकी एक अपनी आवाज़ भी है ओरिजिनल, उनकी अपनी 2-3 आवाज़। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की, शोले के टाइम की, और अभी करोड़, अगर किसी ने हिलने की कोशिश, वो जो खराश वाली आवाज़, जैसे जुम्मा चुम्मा दे दे शावा शावा माहिया से शा, उनके चेहरे के साथ मैंने अपनी आवाज़ बदल ली, उनकी आज की आवाज़ के साथ। अभी पुराने राजकुमार, मुझे एक जैसे ऐड पुराने होते ना, आपके पाँव देखें हसीन है ज़मीन पर मत उतारिएगा, तभी आपके पाँव देखें हसीन है, ऐसे वो तो बाद में कभी तो वो हाँ हसीन है इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे। आप तब से सिंक में चलते थे। तब भी सिंक में। कभी ऐसा हुआ जैसे कि अमित जी की वॉइस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो जब आपने उनके लिए गाया, वो खुद भी गाते हैं, जी काफी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, उनसे क्या कॉम्प्लीमेंट मिला? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना, वो गाते हैं, म्यूज़िक बहुत समझते हैं, वो कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, आज भी सीख रहे हैं, और अच्छा गाते हैं, समझ है। उनके गाए हुए गाने सुपर डुपर हिट हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अलाउ किया, ये बहुत बड़ी बात है। वरना वो भी गा सकते थे जुम्मा चुम्मा, शावा शावा सोना सोना। एक गाना तो है जैसे
वो मृत्युदाता में नाना नाना नारे दलेर मेहंदी और मेरा हर मस्ती भरी रात, वो तो उन्होंने कहा कि ये गाना सुदेश गाएगा। मैं डरदी रब रब करदी दिलों की धड़ छुई मुई छुई मुई छुई मुई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे चाहते थे कि अमित जी खुद गाएं, लेकिन तो उन्होंने और वो तो कहता हूं ना, वो ऐसा मतलब एक मैं तो कहूँगा उनका एहसान है मुझ पर कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। और वो सारे अच्छा मैंने गाए सबके लिए, मिठुन दा, अनिल कपूर, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, लेकिन जब अमित जी के लिए गाया वो गाना हिट हो गया। तो वो एक कुछ बना हुआ है मतलब मिश्रण कुछ ऐसी खिचड़ी बनी हुई है। तो वो जब भी होते तो वो ऐसे मजाक में कहते हैं यार पता नहीं चलता तुम गा रहे हो कि मैं गा रहा हूँ। बहुत बड़ा। वो मैंने तो सुना है, वो कहते कि जब जुम्मा चुमाया तो जया जी पहले 1-1.5 साल नहीं मानने को तैयार थी। ये आप ही ने गाया है, ऐसा कोई गा ही नहीं सकता। और कई लोग आज भी मैं जाता हूँ ना, हम लोग पूरे दुनिया भर में घूमते, मैं बोलता हूँ तो मेरी और कैसे हो, बोले नहीं, बोले दिस इज़ नॉट योर वॉइस, बोले आपकी आवाज़ कितनी अलग है, ये हो ही नहीं सकता। बोले अभी भी कुछ लोगों को नहीं मालूम कि सुदेश भोसले ने गाया जुम्मा चुमा, शावा शावा, सोना सोना, मेरी मखना, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, क्योंकि वो स्क्रीन पे ऊपर वाले की दया से इतनी मैच होती है ना, तो लोगों को बागबान, मेरी मखना सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। तो वो एक, और मैं सबसे एक उस जुम्मा चुम्मा के पीछे की एक स्टोरी है, इसके सबसे अमित जी की आवाज़ में, या आज तक इंडस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं कि किसी एक्टर की आवाज़ में प्लेबैक दिया हो। तो वो एक्चुअली मेरा पहला गाना गाने गया था। मैं जब भी मेलोडी मेकर्स से फुर्सत मिलती थी, मैं लक्ष्मी जी, प्यारे जी, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी दा, राजेश रोशन जी, जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, उनको मिलने जाता तो लक्ष्मी जी बोले तू आटा रे, मतलब लक्ष्मी जी ऐसे बोलते थे आटा। अगर लक्ष्मी जी की आवाज़ लोगों को मालूम है, उनका एक गाया हुआ गाना है, गोरे नहीं हम काले सही, देश प्रेमी, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं ललला हम सा एक नहीं। तो अमित जी के लिए उन्होंने गाया था, तो वैसे बोलते थे, बोले तू आटा रे, तेरे लिए कुछ करूँगा मैं। तो एक दिन अचानक फ़ोन आया कि महबूब पहुँच जा और गाना लिख ले, चल मैं सिखाता हूँ। तो वो गाना था, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो ये मेरा पहला गाना अमित जी के लिए, अजूबा फिल्म के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए मैंने गाया हुआ पहला गाना। अब ये गाना मैं जब वो मुझे सिखा रहे थे ना, तो मैंने पूछा सर, मैं अब देखा तो 70-80 म्यूजिशियंस महबूब स्टूडियो में, मतलब डर गया, और कभी आदत नहीं थी ऐसे सबके साथ गाने की। तो मतलब लक्ष्मी जी ये किसके लिए है गाना? बोले आप अमित जी के लिए गा रहे हो तेरी। और ये जो सामने बैठे हैं, आप जानते हो कौन है? शशि कपूर। मतलब सर जानता हूँ, ये डायरेक्टर है फिल्म के। तो मतलब अरे सर, आप लोग पैर छुआ उनके। तो लक्ष्मी जी ने शशि जी से कहा, शशि जी ये जो लड़का है ना, ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता है। तो बोला शशि बोले सुनाइए। तो मैंने वही जो मेरी 2 लाइनें थे ना पेपर पर पढ़ लिया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। शशि जी देखो, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। मतलब एक गाना रिकॉर्ड हुआ नहीं, दूसरे गाने की बात हो गई। तो उसी इसमें, और अजूबा में मोहम्मद अजीज़ और मेरा गाना है, मोहम्मद अजीज़ जी और ऋषि कपूर, अमिताभ। एक अरे ताज्जुब है तूने प्यार नहीं किया, और नहीं किया, अरे दिल नहीं, और नहीं किया बोला ना, ये सब। कोई बाह मरोड़ी नहीं, कोई चूड़ी नहीं तोड़ी नहीं, तूने सीधी नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। और एक गाना, अरे जलने वालों को जलने दे, तीर निशाने पे चलने दे, ऐसा गाना। जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों के चलने दे।
तो ये मैंने 3 गाने पहले अमित जी के लिए गाए। और ये गाना जब सुना उन्होंने तो शशि कपूर जी बोले अरे उन्होंने मिलने ही बुलाया। बोले ये कौन है? तो मुझे फिल्म सिटी में शशि जी ले गए और लंच टाइम के बाद अमित जी बाहर निकले रूम में से, अरे बाप रे साक्षात अमिताभ बच्चन सामने खड़े। तो बोले सर, हाँ। तो शशि कपूर जी ने ऐसा हाथ पकड़ा, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं ऐसा उनको देख रहा हूँ ना, तो अमित जी अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। ये उनकी पहली रिएक्शन थी। तो ऐसा फिर होता गया। तो ये तो बात हो गई जब आप एज अ परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब आप एज अ जज गए और ऐसे शो में गए जो किशोर जी के ऊपर ही था पूरा का पूरा, तो जिस नाम ने स्पार्क दिया था, जिसने फिर सहारा भी दिया, साथ भी दिया, प्यार भी दिया, अब उसके लिए शो जज करने गए, ये क्या मोमेंट था? तो ये तो बहुत ही, मतलब मैं तो कहता हूँ ये एक एक ऊपर वाले से, किशोर दा से ही मुझे ये आशीर्वाद मिल रहा है। सोनी वालों का एक दिन फ़ोन आया और कहा कि हम लोग एक रियलिटी शो कर रहे हैं जिसमें सिर्फ किशोर दा के गाने होंगे, कंटेस्टेंट से उनके गाने गए और आपको उसमें जज बनना है। तो मैं बहुत खुश हो गया, और क्योंकि वो तो मेरा सब्जेक्ट है ना, एक एक बारीकियाँ हम लोग एक नस नस में बसी हुई, तो हम उसको ज़्यादा बेटर जज कर सकते हैं किसी और गाने से। तो अमित कुमार जी, बपीदा और मैं जो, तो 6 महीने शो चला, इतना अच्छा लगा। और उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि नॉर्मली मैं किसी कंटेस्टेंट को ना इंसल्ट, ना उनको डांटना, हम बोलते थे बेटा ये गाना ये थोड़ा ऐसा है, थोड़ा ऐसा, या इसको घर जाके 10 बार सुनना। तो लेकिन बहुत, इट वॉज अ फैमिली शो, कोई नाटक नहीं कि मैं गरीब घर से आई हूँ, मेरी माँ बीमार है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा। और उनका ही कंटिन्यूड आशीर्वाद मुझे वापस मिला है। आपको शायद मतलब पिछले ही हफ्ते रेडियो नशा पर एक शो शुरू हुआ है, क्रेजी फॉर किशोर। तो मैं एक रोल कर रहा हूँ, आरजे सुदेश भोसले, आरजे सुदेश। तो मैं मंडे टू फ्राइडे रेडियो नशा पर सुबह 10 बजे से 11 और रात के 11 से 12 आप सुदेश भोसले को सुनेंगे कि क्रेजी फॉर किशोर जिसे करता है पेश आपका क्रेजी आरजे सुदेश भोसले, और किशोर दा के किस्से। फिर मैं उसमें अलग क्या है ये, तो उसमें मैं कुछ गाने अलग अलग एक्टर्स की आवाज़ में, किशोर दा के गाने। ओके, हाँ, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट है। जैसे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, जैसे यार अरे तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये सब नाटक, उनके किस्से। फिर कुछ गाने मैं गाता हूँ अपनी आवाज़ में। तो ऐसा ये, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लास्ट वीक ही शुरू हुआ है। तो रेडियो नशा पर तो अब आप रोज मिल सकते हैं? बिल्कुल, मैं मंडे टू फ्राइडे रोज़ मिलूंगा आपको। अभी भी लगातार इतने साल तक आप काम कर रहे हो, इतने साल आपने सस्टेन किया है, इसके पीछे का खास राज क्या है? खास राज मैं कहूँगा बस लोग जो प्यार दे रहे हैं, लोग जो पसंद कर रहे हैं, तभी तो आर्टिस्ट की जो उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती। और आज भी जो मैं 35 साल पहले जिस एनर्जी से परफॉर्म करता था, उसी एनर्जी से, बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी से आज लोग बोलते उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आज। तो ये बस मैं स्टेज को बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मुझे स्टूडियो से भी ज़्यादा स्टेज पे मैं बहुत खुल जाता हूँ। ऑडियंस और डायरेक्ट ऑडियंस, और उनकी मैं कभी ना शो में अपने लिस्टिंग वगैरह करता नहीं गानों की। मैं पहुँच जाता हूँ स्टेज पे, म्यूजिशियंस को भी नहीं कभी पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऑडियंस को बोलता हूँ बोलो क्या चाहिए, तो बोले SD बर्मन, कोई जुम्मा चुम्मा, कोई KL सहगल, कोई हेमंत दा, कोई रफ़ी साहब, कोई किशोर दा, कोई अजीत। तो मैं शुरू हो जाता हूँ, और उसमें जो उनकी आंखों में खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, तो वही है राज जो बस किए जा रहा हूँ। और मैंने अभी बहुत दिनों के बाद ना मैंने कहा चलो जिनकी वजह से मेरा नाम हुआ अमित जी, तो उनको हम क्या कर सकते। तो मेरी पत्नी हेमा ने कहा कि अमित जी को ट्रिब्यूट देते हैं हम एक शो के जरिए। तो हमने एक शो शुरू किया, अमिताभ और मैं। तो मेरी पत्नी भी पियानो बजाती, और कोइंसिडेंस है कि मेलोडी मेकर्स के जो ओनर है अशोक कुमार सराफ, अब वो मेरे ससुर हैं। तो उनकी बेटी हेमा, मेरा बेटा बहुत अच्छा सिंगर है सिद्धांत, तो वो भी गाता है, वो कंपोज़र है, तो मेरे साथ वो भी शोज़ करता है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। मेरी बेटी भी आर्टिस्ट है, वो पेंटर है। तो हम लोग सब मिलके, मतलब वो मेरे शोज़ के जितने सेटिंग्स वगैरह वो करते हैं। तो ये अमिताभ और मैं, हम लोग मेलोडी मेकर्स के साथ करते हैं। हमने मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, बाहर के मुल्कों में।
तो उसमें स्पेशलिटी क्या है, तो अमित जी के गाने तो सभी ने सुने, तो हम अमित जी के लिए गाए हुए किशोर दा, रफ़ी साहब, पंचम दा, मुकेश जी और अमित जी ने खुद और मेरे ये गाने प्लस सिलसिला, कभी कभी, शराबी, अग्निपथ, मतलब गाने से पहले के सीन्स मैं करता हूँ और फिर तो उसमें लोगों को एक अलग अमित और वो लाइव देख रहे हैं। वो लाइव देख रहे हैं। और उसमें मैंने अमित जी से जब कहा कि सर मैं आपके नाम से शो कर रहा था, बोले मेरे नाम से क्यों कर रहे हो, तो मैंने सर मैं आपको ट्रिब्यूट देना था, तो मतलब आपकी बेस्ट विशेस चाहिए मुझे, तो उन्होंने खुद एक वीडियो मुझे भेजा, एक बाइट मुझे मतलब प्रेजेंट किया बेस्ट विशेस देते हुए, और कहा कि सुदेश ने मुझे कहा है ये, तो उसकी कोई प्रार्थना होती है तो मैं कभी टाल नहीं सकता। और एक इतनी अच्छी बात उन्होंने बोली कि कहा कि सुदेश ने तो एक नई ज़िंदगी दी है मेरे गानों को अपनी आवाज़ देके। सुदेश भोसले जी एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अमिताभ और मैं, जहां पर वो उनकी जो पत्नी की कंपनी है श्री कामाक्षी आर्ट, ये मिल करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सुदेश जी की जब कोई प्रार्थना होती है तो उसको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं हमेशा सुदेश के साथ। उन्होंने तो एक नया जीवन मुझे दिया है अपनी आवाज़ दे करके मेरे गानों पर, तो उनको मैं बधाई भी देता हूं। साथ साथ हमें पता चला है कि उनके पुत्र सिद्धांत, वो भी इस कार्यक्रम में बहुत सारे मेरे जो गीत हैं फिल्मों के उनको वो गाएंगे, तो उनको भी मेरा आशीर्वाद और बधाई और ढेर सारा प्यार है। मैं बधाई देता हूं सुदेश भोसले जी को, और इस कार्यक्रम को अमिताभ और मैं को खूब सफलता प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। तो वो तो उनके आशीर्वाद से, और जितने भी मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, लक्ष्मी जी, प्यारे जी, बप्पी दा, राजेश रोशन, जितने दिग्गज हुए हैं, किशोर दा, आशा जी, लता जी, उनके साथ मैंने सैकड़ों शोज़ किए। आशा जी के साथ तो 86 से अभी तक मैं रहता हूँ उनके साथ। तो इनके सब आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से, और कहते हैं ना लोग जब मिलते हैं उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है, उनकी जो ये मिलती कि मतलब वो कहते कि हम ऐसा कलाकार हमने देखा नहीं, या यू डिज़र्व मोर वगैरह वगैरह। तो एयरपोर्ट वगैरह के भी मिलते हैं ना, तो जेन्युइन जो फैंस मिलते हैं तो उससे फिर कहते हैं ना एनर्जी आती है और अच्छा करने की मतलब एक इच्छा होती है। और मैं बस लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ इसको कि इतना सारा आपने काम किया, मैं पूरी बातचीत में देख रहा हूँ कि आप बार बार एक अपना अपग्रेड वर्जन लाते रहते हैं। हाँ। तो ये देखते रहना, सीखते रहना, ऑब्जर्वेशन क्या कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाकार ने अगर सोच लिया कि मैं बन गया, उस दिन उसका डाउनफॉल शुरू या उसी दिन वो ख़त्म हो गया। तो आज भी मैं शो करता हूँ, कॉन्सर्ट करूँ, मुंबई में हो या वर्ल्ड में कहीं भी, आप मुझे कभी भी ग्रीन रूम में या वैनिटी में नहीं देखेंगे। मैं जब शो शुरू हो जाता है ना, एक चेयर लगा के विंग्स में बैठ जाता हूँ। पूरे 3 घंटे का शो मैं, या जो भी है, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। फिर वो कल का नया कलाकार हो या मुझसे बहुत सीनियर, मैं देखता हूँ कि इसमें अच्छा क्या है। मैं देखता हूँ कि इसमें से लोग किस पे तालियां बजा रहे हैं, इसमें से देखता हूँ कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है, उनकी नस जानना ज़रूरी है। तो मैं नए कलाकारों की बोलता हूँ, मतलब नॉर्मली होता है ना कि हम आए हैं, एक तो लेट आना, फिर मेकअप रूम में बैठना, हाँ मेरा नाम अनाउंस होगा तब आऊँगा, तो ये हरकतें मैंने कभी नहीं की। तो मैंने, और कभी भी मैं कभी कुछ अच्छे मैं एड्स देखता हूँ, कुछ अच्छे शो हो रहे, तो मैं खुद जाके ऑडियंस में बैठ के उनको देखता हूँ। आज भी सिर्फ पुराने सीनियर्स को नहीं, नए कलाकारों को, क्योंकि हर एक में एक भगवान ने एक स्पेशलिटी दी है, जो हर चीज़ में जो कोई एक कल का लड़का गायक या मिमिक्री आर्टिस्ट कर रहा है, वो शायद मैं वहाँ तक मैं कर भी नहीं, सोच भी नहीं पाऊँ। तो वो भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे स्टूडेंट बन के बस सीखते रहो अगर, और आगे चलना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने समझने को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे सुदेश भोसले जी, जिन्होंने दिल खोल कर बातें की और बहुत सारी बातें की। अगर पूरी जर्नी को मैं डिफाइन करूं, कंक्लूड करूं, तो इतना सब कुछ सीखने को मिला है ना आप लोग को, कि जब एक समय दौर आया, उनको लगा कि नहीं यार मुझे अपनी आवाज़ में गाना चाहिए। वो बड़े कंफ्यूज थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अपनी आवाज़ में गाऊं या जो लोग पसंद करते हैं वो गाऊं। तो जब कल्याण जी से उन्होंने पूछा
कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये है एक सही मेंटोर की पहचान। आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर उन लोगों से पूछते हैं जो इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, इसलिए आपको सही रास्ता नहीं मिलता। लाइफ में एक सही मेंटोर की होने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए कल्याण जी ने उनको गाइड किया कि देखो, जो तुम्हें मिला है वो किसी और को नहीं मिलता, इसलिए जो मिल रहा है उस पर चलते रहो, लोगों का प्यार बना रहेगा। और एक एंटरटेनर की यही तो पहचान होती है कि वो ऑडियंस के लिए काम करता है। तो ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है आप वो करते जाइए, तो कभी भी आपके करियर में आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हम लोग जिनसे मिलने की सोचते हैं, जिनको देखने की सोचते हैं, उन्होंने खुद उनको बुलाया, यानी कि अमिताभ बच्चन ने खुद मिलने के लिए बुलाया शशि कपूर जी के थ्रू। ये होता है हुनर। अगर आपका हुनर बोलता है ना, तो फिर बड़े बड़े लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और बुलाते हैं। उसके बाद सालों साल तक अमिताभ जी ने अपने गाने खुद नहीं गाए, बल्कि खुद रिकमेंड किया कि नहीं, सुदेश भोसले ही मेरे गाने गाएंगे। तो ये होता है एक सही तरीके से टैलेंट को आगे बढ़ाना। आज भी वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही कि आज भी मैं सीखता हूँ, 3 घंटे शो देखता हूँ, नए लोगों से सीखता हूँ। और हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम एक्टर हैं, हम सिंगर हैं, हम राइटर हैं, लेकिन हम उसके लिए सीखने की बात कभी सोचते तक नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो की रिस्पेक्ट के लिए, सुदेश जी के लिए, सीखने पे, समझने पे जोर दीजिए और अपने कदम आगे बढ़ाइए अपनी मंजिल की ओर। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या क्या सीखा, पॉइंटर में बना के कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I can